सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये है हमारा सेकेंड एपिसोड ऑफ लेट्स अनरावल। आज हम देखेंगे कि डायबिटीज क्या है। डायबिटीज ऐसी ट्रेंडिंग हेल्थ प्रॉब्लम है कि हर तीसरे इंसान को ये प्रॉब्लम है। अब हमें देखने को मिलता है कि ये बच्चों में भी ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। तो इसे एक्सप्लोर करना, इसके सारे डायमेंशंस को पढ़ना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर, डायबिटीज में एक्चुअली होता क्या है? हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं कि शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं। बट एक्चुअली में कितने हाई हो जाते हैं? देयर मस्ट बी अ बेंचमार्क फॉर दैट। सो रैंडमली अगर हमने किसी इंसान का ब्लड शुगर लेवल मेजर किया एंड वो 140 mg पर डीएल से ज्यादा आया, सो इसका मतलब है दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। अब डायबिटीज के भी दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। सो टाइप 1 डायबिटीज इज इंसुलिन डिपेंडेंट एंड टाइप 2 इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। अब ये थे इनके मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है, एक्चुअली उनमें इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा होता है ढंग से। क्यों? या तो पैनक्रियास जो हमारा प्रोडक्शन कर रहा होता है इंसुलिन का, या तो उसमें किसी प्रकार की एनोमली हो रखी है, या तो उसके अंदर कोई डिजेनरेशन हो गया है, मतलब वो बचपन से ही प्रॉब्लम होती है। सो जो हम देखते हैं ना कि छोटे बच्चों को ही डायबिटीज का अकरेंस है, सो दैट इज बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज। अब क्योंकि इनमें एकदम इंसुलिन का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो टाइप 1 के ट्रीटमेंट में हम इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं। ठीक है। अब आई टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज को हम बोल रहे हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब ये है कि इसमें इंसुलिन का ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज इसमें पेशेंट के ब्लड में ऑलरेडी इंसुलिन लेवल्स हाई हैं। अब ये सोचने की बात है, अगर पेशेंट के ब्लड में इंसुलिन लेवल्स इतने ज्यादा हैं कि वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है, तो कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है ब्लड शुगर लेवल? वो इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज इंसुलिन के टुवर्ड्स रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। रेजिस्टेंस मतलब कि इंसुलिन नो मैटर प्रेजेंट्स है, बट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर हार्मोन को, बोलते नहीं है, फील करने के लिए, ओके दिस हार्मोन इज प्रेजेंट हियर एंड नाउ आई हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो वो रिसेप्टर्स हो जाते हैं खराब। अब वो रिसेप्टर्स अगर खराब हो गए तो उसको बोलते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज। अब टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसलिए बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा शुगरी फूड्स का इंटेक करेंगे या फिर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट मील लेंगे, तो आपके आपके इंसुलिन को बार बार इंसुलिन निकालना होगा। आपके जो पैनक्रियाज है उसको बार बार इंसुलिन निकालना होगा। एंड एक टाइम बाद इंसुलिन का रिजर्वोयर फिनिश हो जाएगा। ठीक है। इतना रिजर्वोयर होता है कि लास्ट मतलब इंसान की पूरी लाइफ लॉन्ग वो उसको सपोर्ट कर सके। बट फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट मील्स लेंगे तो इंसुलिन जो होता है वो स्पर्ट्स में रिलीज होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में रिलीज होता है। तो अगर आप बार बार यूज करेंगे तो एक टाइम बाद आपके ब्लड में बहुत ज्यादा फ्लोट करने लगेगा इंसुलिन। आपका पैनक्रियाज जो होगा वो एकदम इनफेक्टिव हो जाएगा। एंड इस केस में आपको इंसुलिन का ट्रीटमेंट नहीं देना है बिकॉज इंसुलिन तो ऑलरेडी उसके ब्लड में है। तो यहाँ हम कुछ दूसरे ड्रग्स जो कि हाइपोग्लाइसेमिक होते हैं, जो कि ग्लाइसीमिया दैट इज शुगर लेवल को कम करते हैं, वो देते हैं। अब ये उस टाइप का डायबिटीज है जो हमें बड़े लोगों में देखने को मिलता है। एंड इसकी ही हम बोलते हैं कि थोड़ा सा इसमें हेरिडिटी डिटर्मिनेंट होता है, मतलब आपके जनरेशन्स में ये पास हो सकता है। प्लस इसमें लाइफस्टाइल फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करता है। मतलब अगर आपके जीन्स में है कि आप डायबिटीज प्रोन हो सकते हैं, और उसके बाद आपने अपना लाइफस्टाइल भी एकदम खराब करके रखा हुआ है, देन इट इम्प्लाइज कि आप टाइप 2 डायबिटीज के शिकार होने वाले हैं। अब हमने जैसे बात करी कि हमें कैसे पता लगेगा कि पेशेंट को हुआ क्या है, तो अगर पेशेंट के ब्लड में इंसुलिन लेवल हाई दिख रहा है तो हम उसको बोल देंगे टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है। और अगर इंसुलिन लेवल लो दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है। बिकॉज ग्लूकोज लेवल तो दोनों में हाई मिलेंगे। तो ये हो गया इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो हम पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट को देख के डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज। पुट अ लाइक इफ यू फाइंड द कंटेंट वर्दी। थैंक यू।